Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, जीरो मलेरिया इज इट पॉसिबल? अरे अभी तो बारिश का सीज़न शुरू हो गया है, काफ़ी गड्ढों में पानी भरा हुआ है, शायद मलेरिया के पेशेंट, डेंगू के पेशेंट भी शुरू हो गए होंगे। क्या बोला है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, यानी खुद से शुरुआत, खुद को प्रोटेक्ट करो, खुद के आजू बाजू की जगह को भी प्रोटेक्ट करो। अभी तो क्या है, वैक्सीन भी निकल रही है और मैंने सुना है कि आजकल ऐसी भी मेथड निकली है कि मॉस्किटो भी नहीं मरेगा, मलेरिया भी नहीं होएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर आशीष बोत्रा। मेरे सामने अभी है डॉक्टर आशीष बोत्रा, ग्लोबल डायग्नोस्टिक डॉक्टर बोत्रास क्लिनिक के प्रोप्रिएटर। वो आपको जीरो मलेरिया पॉसिबल है क्या, उसके बारे में बताएंगे। ज़ीरो मलेरिया यानी शून्य मलेरिया। शून्य मलेरिया क्या है? शून्य मलेरिया का स्लोगन है ज़ीरो मलेरिया बिगिंस विथ मी। अगर मैं केयर लेता हूँ और मुझे मलेरिया नहीं होता तो मैं दूसरे लोगों को मलेरिया नहीं फैला सकता। कैसे? पर ये ज़ीरो मलेरिया क्या है? ज़ीरो मलेरिया एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में सारे वर्ल्ड लीडर्स एक साथ मिलके डिसाइड करते हैं कि मलेरिया को कैसे हराया जाए। इंडिया का ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो मलेरिया फ्री है, और ये प्रॉब्लम तो दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अफ्रीकन। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि अभी काफ़ी केसेस मिलते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट है। अफ्रीकन कंट्रीज़ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ और थोड़े एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी जगह पे इतना सारा ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया है कि जो मेन लाइन ड्रग्स है मलेरिया के अगेंस्ट, जैसे कि क्लोरोक्वीन, उसके वो मलेरिया पे ज़रा भी काम नहीं करती। और अपने ही कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, 10 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें मलेरिया बहुत ज़्यादा है, अलॉन्ग विथ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और कंट्रोल करने के लिए मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, वो अपनी कंट्री में बहुत रोबस्ट प्रोग्राम है। उसके लिए काफ़ी केमिकल्स हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए जब बारिश के सीज़न या बहुत ज़्यादा मलेरिया प्रोन एरिया होता है तो उसमें फॉगिंग करते हैं, केमिकल फॉगिंग करते हैं, केमिकल्स स्प्रिंकल करते हैं और ऑयल या मिट्टी जैसे चीज़ यूज़ करते हैं। सेकंड मेन चीज़ है कि एनवायरमेंटल कंट्रोल। ऐसी जगह पे जहाँ पे मलेरिया के पैरासाइट्स ग्रो होते हैं, उन एरिया को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पैरासाइट्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली मेथड्स क्या है? सबसे फ्रेंडली मेथड्स है कि हम उसका ब्रीडिंग प्लेस, मॉस्किटोज़ का ब्रीडिंग प्लेस एलिमिनेट करने की कोशिश करें। जहाँ पे भी वाटर स्टैग्नेट होता है या जहाँ पानी का जमावड़ा होता है, जैसे कि आपके पुराने टायर्स, वेसल्स, बाहर जो आप बर्ड्स को रखने के लिए पानी कुंडे में रखते हो, मटके में अगर पानी भर के रखते हो, फूलदानी या कूलर्स का पानी है, ऐसी सब जगह पे, या तो फिर ओपन ब्रीडिंग ग्राउंड्स है जैसे कि कैनाल्स है और बड़ी खाई है, और या तो फिर खुली गटर है, ऐसी जगह में मॉस्किटोज़ जल्दी ब्रीड करते हैं। ऐसी जगह को अगर हम वाटर को स्टैग्नेट नहीं होने दें, पानी का जमावड़ा नहीं होने दें, तो मॉस्किटोज़ के जो लार्वा है वो ग्रो नहीं होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग काफ़ी जगह पे उसके यहाँ पे, जैसे कि जहाँ पे खड्डे हो उसमें हम लोग रेत डाल सकते हैं। जहाँ पे खुली गटर है, जहाँ पे लार्वे है, वहाँ पे हम लोग ऑयल डाल सकते हैं। सबसे इको फ्रेंडली मेथड्स है कि ओपन प्लेसेस है या ओपन पानी के जमावड़े, बड़े पूल्स है या बड़ी पॉन्ड्स है, ऐसी जगह पे हम लोग फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लार्वे खा जाते हैं मॉस्किटोज़ के। आजकल WHO ने एक वैक्सीन रिकमेंड की है जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में उसकी ट्रायल हो रही है। अगर वो सक्सेस रही तो इंडिया में भी हम मलेरिया के अगेंस्ट वैक्सीन यूज़ कर सकेंगे। और ये मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो कौन सी मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, उसकी बाइट अवॉइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइट से ही मलेरिया के पैरासाइट्स हमारे अंदर आते हैं। तो उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए?
हम उसके लिए नेट्स, बेड के साइड पे नेट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे मॉस्किटोज़ अंदर नहीं आए। खिड़की, दरवाजे इत्यादि पे मॉस्किटो जाली लगा सकते हैं। हम ये अपने ओडोमस जैसे इंसेक्टिसाइड या मॉस्किटो रिपेलेंट्स हाथ पे लगा सकते हैं। और हम लोग कॉइल्स, वेपराइज़र और दूसरी नेचुरल चीज़ों का भी इस्तेमाल करके मॉस्किटोज़ को बाहर रख सकते हैं। हम फुल स्लीव कपड़े पहन सकते हैं जहाँ पे मॉस्किटो ज़्यादा है और अपने आप को पूरा कवर्ड रख सकते हैं अच्छे से, जिससे मॉस्किटो बाइट के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। इन शॉर्ट, हम लोग को सोर्स जहाँ पे मॉस्किटोज़ उगते हैं या ब्रीड करते हैं वो सोर्स को ख़त्म करना है। दूसरा, अगर मॉस्किटो है तो वो अपने को नहीं काटे, उसका हमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, आजकल एक नया बैक्टीरिया आया है, उसका नाम है वुल्बेकिया। वुल्बेकिया प्रोजेक्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका में यूज़ किया गया था। ये बैक्टीरिया इंजेक्ट करते हैं या मॉस्किटोज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो एक वैक्सीन जैसा बन जाता है। इन शॉर्ट, मॉस्किटो के अंदर जो मलेरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। ये देखा गया है कि सिर्फ मलेरिया नहीं, डेंगू जैसी बीमारी भी जिस जगह पे ये बैक्टीरिया यूज़ की गई थी वहाँ पे बहुत कम हो गई। हम लोग को इंसेक्टिसाइड, मॉस्किटो या मच्छर मारने की दवा, और दूसरा हमको मॉस्किटो से बाइट से बचना चाहिए, और तीसरा हमको अगर वैक्सीन आई तो वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। हमको पूरी तैयारी करनी चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि हम मलेरिया को बाय 2030 पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दें। थैंक यू। आशीष भाई, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि मलेरिया का रेजिस्टेंस दवाओं को हो रहा है, तो उसके कारण काफ़ी बार सीरियस पेशेंट हो जाते हैं, इवन डेथ तक हो जाती है, और उसके लिए ज़ीरो मलेरिया प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये WHO और अपने इंडिया में भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू ऑल।